हेलो एवरीवन। आपके जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम में ना एक कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे आपके डब्ल्यूबीसीएस हो, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो। इसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें ना क्या पूछता है कि एसआई और सीआई का डिफरेंस। और जनरली ये वाले क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछे जाते हैं, 2 ईयर्स का डिफरेंस पूछता है या 3 ईयर्स का, जनरली यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ इसमें कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी ताकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजीली हो जाए। ठीक है, जैसे सामने क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। The same amount was invested at a simple interest for the same period at the same rate of interest. That if the difference between the compound interest and simple interest was 200, फाइंड आउट द अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सिंपल फार्मूला है। फार्मूला क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसका? डिफरेंस इक्वल टू, ये 2 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस इक्वल पी आर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए गिवन क्या है, डिफरेंस गिवन है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस दे रखा है 200, पी है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके 200 इक्वल टू पी अपॉन, ये हो जाएगा 1/100। ठीक है, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, मतलब 20। प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 20,000। तो जो 2 ईयर्स डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसके अंदर। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, करने को आप थोड़े लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आप सिंपली इस चीज़ को याद रख लीजिए थोड़ा सा। हालांकि मैथ्स रखने याद रखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर में, क्योंकि इंटरेस्ट जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 ईयर डिफरेंस। अब देखते हैं आपका 3 ईयर डिफरेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3 ईयर्स डिफरेंस वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा 3। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10,000 आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आपके पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 10,000। और टाइम दे रखा है 3। और पूछ क्या रखा है आपको? डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पूछ रखा है आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला जो बोलेंगे वो है ये, डिफरेंस इक्वल पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला, इसको थोड़ा याद रखिएगा ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या था हमारा? डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया आपका पूरा वो। अब प्रिंसिपल कितना था आपका? प्रिंसिपल है आपका, पीछे देखेंगे, प्रिंसिपल है 10,000 इंटू आर स्क्वायर। आर आर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5, ये हो जाएगा 25। और 300 प्लस आर मतलब हो जाएगा 305, है ना। और अपॉन 100 का क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो इसको कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिलेशन करेंगे, 4 7 जा
फिर 6, फिर 2, फिर 5, ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, ये आ गया डिफरेंस किसका, एस आई और सी आई का 3 ईयर्स का डिफरेंस। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ दो तरीके क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस वाले में। एक आता है 2 ईयर डिफरेंस आता है क्वेश्चन, उसके लिए फॉर्मूला ये है आपका, डिफरेंस इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। और एक आता है आपका 3 ईयर्स का डिफरेंस। ठीक है, ये 3 ईयर्स का डिफरेंस है, तो डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। तो आप इसमें जो जो गिवन है उसको अप्लाई करके आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस गिवन है तो पी निकाल सकते हैं, और अगर पी भी गिवन है तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़िए इसको, आपके मेंस के एग्ज़ाम्स कभी भी नोटिफाई हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।